हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। रमज़ान के इस मुबारक मौके पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही आसान रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है ये। और आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। और इसके लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम साबूदाना 2 बार वॉश करके उसको भिगो लेंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। 2 बार वॉश करने से क्या होगा, उसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा। और साबूदाने को भिगोने में सबसे ज़रूरी बात है कि उसमें जो उसका पानी होता है वो एकदम सरफेस के जस्ट बराबर होना चाहिए। अगर उसमें पानी ज़्यादा होगा तो साबूदाना आपका गीला हो जाएगा और कम होगा तो ठीक से नहीं भीगेगा। और अभी ये एकदम रेडी हो गया है भीग करके, ये देखिए। अब हम इसकी बनाएंगे खीर। और उसके लिए सबसे पहले हम ये केसर वाला दूध तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा गर्म दूध, ये गर्म दूध है, इसमें हम थोड़ा सा केसर डालेंगे। और जिनके पास केसर नहीं है वो इसकी जगह पे फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने दूध में केसर मिला दिया है और उसका कलर भी आने लगा है। इसको हम साइड में रख देते हैं। खीर के लिए हमने पहले बताया कि करीब मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया है, 1 मिल्क मेड लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं। और खुशबू के लिए हमने मीठा इत्र और केवड़ा जल लिया है। अगर ये नहीं है तो आप स्टार्टिंग में ही इसमें लौंग और इलायची कूट के डाल सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसको घी में पकाएंगे। और हमें चाहिए करीब 1.5 लीटर दूध अगर हम मिल्क मेड के साथ बना रहे हैं। और अगर हम मिल्क मेड नहीं डाल रहे हैं तो हमें करीब 2 लीटर फुल क्रीम दूध चाहिए। और हमें चाहिए करीब 250 ग्राम शुगर अगर हम मिल्क मेड के साथ बना रहे हैं तो। और अगर हम मिल्क मेड नहीं डाल रहे हैं 300 ग्राम शुगर। और वैसे शुगर आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, जितने आपको मीठापन चाहिए उतना आप शुगर डाल सकते हैं। बट मिल्क मेड का थोड़ा कम शुगर लगता है, विदाउट मिल्क मेड थोड़ा शुगर ज़्यादा लगता है। अब सबसे पहले हम गैस स्टोव को ऑन करेंगे। अब इसमें करीब 2 खाने का चम्मच घी डालेंगे बर्तन में। हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे किशमिश, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना तो जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। क्योंकि इसमें घी लगा हुआ है बर्तन में ऑलरेडी, ठीक है तो जलेगा नहीं है। इसके बाद हल्का सा इसमें थोड़ा भूनना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। अब इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। हम ड्राई फ्रूट कट कर लेंगे। ये हमारा ड्राई फ्रूट कट गया है। हम इसमें डालेंगे शुगर। थोड़ा उसको मिक्स कर दीजिए और इसको थोड़ा पकने दीजिए। ये खीर हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। हम ये देखिए, हम इसमें डालेंगे मिल्क मेड। ये हमने इसमें मिल्क मेड डाल दिया है, कंडेंस मिल्क है ये। उसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये खीर हमारी अच्छे से पक रही है। हम इसमें केसर वाला मिल्क, केवड़ा और इत्र डालेंगे। बहुत ही अच्छा केसर कलर आ गया है। हम इसमें
थोड़ा सा केवड़ा जल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, करीब आधा ढक्कन डालना है। थोड़ा सा मीठा इत्र, अगर ये केवड़ा जल मीठा इत्र नहीं है तो जो आप घी में साबूदाना भूनने वाले होते हैं उससे जस्ट पहले थोड़ा सा लौंग इलायची कूट के डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस 1 बूंद डालना है। अब इसको हम खीर में डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया खीर का केसर कलर आ गया है। ये हमारी खीर पक रही है अच्छे से, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया केसर का। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये बाकी हम गार्निशिंग के टाइम डालेंगे। अब ये खीर रेडी है, इसको हम डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, ये है साबूदाने की खीर और आप लोग इसको इफ्तार में बनाइए, सहरी में बनाइए या किसी और ओकेज़न में बनाइए और इसको ट्राई करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी खीर कैसी बनी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।